हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते, पढ़ने वाले तो बहुत हैं पर पढ़ाने वाले नहीं मिलते, धोखा देने वालों की कौन सी कमी पड़ी है साहब, पर संभालने वाले नहीं मिलते। तो देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को धोखा देते हैं और बहुत ही चालाकी से धोखा देते हैं। तो किस तरह से चालाकियां की जाती हैं धोखेबाजी में, तो इसी थीम को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश से चैप्टर जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस पर। तो आइए अपने इस चैप्टर द हैक ड्राइवर की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन आपके लिए होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो हमारे राइटर हैं वो लिखते हैं कि एक नरेटर है। नरेटर, आपको मैं बताऊं कि नरेटर का मतलब है जो कहानीकार होता है, यानी कहानी सुनाने वाला, जो कथाकार भी आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो एक यंग मैन है और एक यंग लॉयर है। आप उसे यंग लॉयर समझिए। एक मतलब एक कोर्ट में एक लॉयर है, यंग लॉयर, जो एक क्लर्क के रूप में भी काम करता है और उसका जो काम होता है वो ये होता है कि वो क्लाइंट्स को कोर्ट में पेश करता है, यानी सर्व समन्स करता है, यानी वो बुला करके लाता है। तो ये काम जो है उसका बहुत ही डिफिकल्ट है और अपने काम से कभी भी वो खुश नहीं रहता है, क्योंकि ये काम उसका इतना मतलब रिस्की काम है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ आदमी को उसे लेने जाना पड़ता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हट्टा कट्टा आदमी होता है, तो उसके साथ लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और कई बार लोग जो है मना भी करते हैं न जाने के लिए। तो उनको पेश करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था। तो इस वजह से जो हमारे यंग लॉयर हैं वो अपने वर्क से कभी भी खुश नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पर एक यंग लॉयर हैं, आज उनकी ड्यूटी लग चुकी है कि वो एक सर्व समन पर जाएंगे और न्यू मिलेन एक गांव पड़ता है जो टाउन एरिया समझिएगा, यानी टाउन एरिया है। तो वहाँ पर जो है जो ये सिटी लाइफ है इससे कहीं ना कहीं निजात मिलने वाला है। इससे थोड़ा वो सोच रहे हैं कि अब मेरी ड्यूटी लगी है, मुझे टाउन में जाना है, न्यू मिलेन में जाना है। तो वहाँ पर न्यू मिलेन के बारे में उन्होंने सोचा था कि न्यू मिलेन एक बहुत ही पीसफुल जगह होगी और बहुत ही शांतिपूर्ण जगह होगी, बहुत अच्छा वहाँ पर प्राकृतिक मतलब वातावरण होगा, तो बहुत ही अच्छी जगह होगी, ये वो सोच रहे थे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने पर उनकी जो इमेजिनेशन थी वो सारी की सारी मतलब धूमिल हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो न्यू मिलेन में, तो वहाँ पर उन्होंने पाया था कि रास्ते बिल्कुल एकदम से कीचड़ भरे थे, यानी रास्तों में कीचड़ हो रहा था और कहीं पर कोई सफाई का नामो निशान नहीं था और मतलब उसको अच्छा नहीं लगा था। तो वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी ड्यूटी है, यानी कोर्ट ने उन्हें ड्यूटी दी है कि वो ओलिवर लटकिन नाम के एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि उसे जो है कोर्ट में पेश किया जाना है और गवाह के रूप में उन्हें जो है वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारे यंग लॉयर हैं वो आ चुके हैं और यंग लॉयर जब यहाँ पर न्यू मिलेन में पहुँच चुके हैं तो उनकी मुलाकात एक बहुत ही मतलब एक अच्छे आदमी से होती है। और वो अच्छा आदमी जो है वो कोचमैन होता है, मतलब जो यहाँ पर टाइटल दिया गया है हैक ड्राइवर, तो वो हैक ड्राइवर होता है, यानी उसके पास एक घोड़ा गाड़ी होती है और घोड़ा गाड़ी वो किराए पर कर लेता है। यानी ये जो हमारे यंग लॉयर हैं इनको उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा है उस व्यक्ति का, और वो उसके साथ में घोड़ा गाड़ी में बैठ लेते हैं और घोड़े गाड़ी का वो किराया भी तय कर लेते हैं। यानी वो जो आदमी है वो उनसे 1 घंटे के $2 लेगा, यानी $2 पर आवर, और वो सर्च करने में मदद करेगा ओलिवर लटकिंस की, ये उसने प्रॉमिस किया है। क्योंकि उसने उन्हें बताया है यंग लॉयर को कि वो ओलिवर लटकिन को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी सारी जगहों को जानते हैं जहाँ जहाँ पर वो हो सकते हैं, और वो उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे उनको सर्च करने में। तो इस वजह से जो हमारे यंग लॉयर हैं वो पीछे बैठ लेते हैं और घोड़ा गाड़ी में तलाशते फिरते हैं। वो जो मतलब घोड़ा गाड़ी वाला है व्यक्ति, वो अपना नाम बताता है यंग लॉयर को कि मेरा नाम बिल है। तो वो अपना नाम बिल बताता है और उनको जगह जगह पर
ओलिवर लटकिंस की तलाश में लेकर के इधर उधर घूमता रहता है ओलिवर लटकिंस की तलाश में। तो देखिए सबसे पहले वो पहुंचते हैं, वो सबसे पहले जाते हैं फ्रिट्ज। ये फ्रिट्ज जो है एक दुकान पड़ती है, यानी फ्रिट्ज की दुकान है। तो उन्हें उनके दोस्त ने बताया था रास्ते में पड़ने वाले कि वो फ्रिट्ज में हो सकते हैं, तो वहाँ पर जा कर के वो देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नहीं मिलते हैं ओलिवर लटकिन। तो फिर वहाँ से उन्हें पता चलता है कि उन्हें सेविंग करानी थी, तो वो हो सकता है कि वो सेविंग कराने के लिए गए हों सेविंग की दुकान पर। तो वो सेविंग की दुकान पर फिर वो चले जाते हैं, और सेविंग की दुकान पर यानी ग्रेस की दुकान थी, जो मतलब एक हेयर कटिंग की दुकान थी, और गुस्टाफ्स भी एक ऐसी ही हेयर कटिंग की दुकान थी। तो वहाँ दोनों जगह पर उनको देखा गया, लेकिन वो दोनों जगह पर कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो अब वो फिर तलाशते फिरते हैं, इधर से उधर तलाशते फिरते हैं, और ऐसे टाइम हो जाता है उनका 6 घंटे तक उन्होंने सर्च किया था, और 6 घंटे के यानी $12 अब नरेटर को चुकाने पड़े थे। तो बिल को वो $12 दे देते हैं, उसके बाद उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो मिलता नहीं है। अब वो फिर वापस से निराश होकर के फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी अपने ऑफिस में चले जाते हैं, और वहाँ पर फिर उनको डांट पड़नी है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनको बुला करके नहीं लाए हैं, ओलिवर लटकिन को वो वहाँ पर नहीं ले जा सके हैं। तो इस वजह से वहाँ पर उनको डांट पड़ती है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट डे फिर से उनको न्यू मिलियन भेज दिया जाता है, और इस बार उनके साथ में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो ओलिवर लटकिन के साथ में पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो अब वो उस व्यक्ति को लेकर के वहाँ पर न्यू मिलियन में जाता है, और न्यू मिलियन में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो पहुँचते हैं तो एक लेडी और एक वही लड़का, यानी जिसने अपना नाम बिल बताया था, तो वही दोनों आपस में बात कर रहे थे, यानी बिल की माता थी वो। तो दोनों आपस में बहुत हंसी कर रहे थे, यानी हंस कर बातें कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने फिर हमारे मतलब यंग लॉयर को बताया था, मतलब उससे पहले यंग लॉयर ने बताया कि ये जो बिल है लड़का है, ये इसका नाम बिल है, और उसने मेरी पूरी मदद की थी। इसने पूरा सर्च करवाया था ओलिवर लटकिन, लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिला था, और ओलिवर लटकिन ने उसके बारे में पूरी जानकारी भी दी थी। उसकी माता के बारे में भी जानकारी दी थी कि उसकी माता की जो लंबाई है वो 9 फीट लंबी है, और ये भी बताया था कि मैंने एक बार मतलब किस तरह से एक ट्रंक था और ट्रंक को प्लेस करवाना था, और उस ट्रंक को प्लेस करवाने में किस तरह से कितने रूडली उसने उससे बातें की थी, और वो जो है बहुत ही मोटी थी और बहुत ही गालियाँ देती थी। तो ये सारी जानकारी बिल ने दी थी कि ओलिवर लटकिन की मदर के बारे में ये था। और फिर जब वो जो है उनके घर पे भी पहुँचे थे, तो घर पे जा कर के जो माता मिलती है तो वो माता से पूछते हैं, यानी बिल पूछता है कि आपने क्या ओलिवर लटकिन को देखा है, या क्या ओलिवर लटकिन घर में है? तो फिर वो ओलिवर लटकिन के बारे में यही कहते हैं कि यहाँ नहीं है, आप देख सकते हैं घर में कहीं नहीं है। और वो फिर अंदर से आयरन रोड लेकर के आती है, और फिर वो उन्हें डराती है, और वो फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं। और फिर वहाँ से फिर वो जाते हैं बैक अपने ऑफिस, और फिर नेक्स्ट डे अब उनके साथ आते हैं। तो अब यही सब कुछ वो देख रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ काम कर चुके हैं, यानी जिस पर्सन को भेजा गया है उसने ओलिवर लटकिन के साथ पहले काम किया है, तो वो बहुत अच्छे से ओलिवर लटकिन को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने एक नज़र में ही उसको पहचान लिया। जिसको वो बिल बता रहे थे यंग लॉयर, वो बिल नहीं था, बल्कि वही ओलिवर लटकिंस था जिसने अपना नाम बदल करके हमारे नरेटर को अपना नाम बिल बताया था। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, यानी अब चूँकि वो तो जानते हैं जो पर्सन भेजे गए हैं यंग लॉयर के साथ में, तो उन्होंने उसे पहचान लिया कि वो बिल नहीं है बल्कि वही ओलिवर लटकिन है। तब वो बताते हैं यंग लॉयर को कि भाई ऐसा नहीं है, ये कोई बिल विल नहीं है, ये तो ओलिवर लटकिन है जिसकी तलाश में हम थे, यानी जिनको हमें पेश करना था। तो इस तरह से अब उन्हें पता चलता है, यानी हमारे जो नरेटर हैं, जो ये यंग लॉयर हैं, ये अब सोचते हैं कि किस तरह से उस आदमी ने, मतलब किस तरह से ओलिवर लटकिन ने उसको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया, यानी इतनी आसानी से उसको मूर्ख बनाया, और उससे पैसे भी बनाए,
$2 पर आवर का चार्ज भी लगाया और किस तरह से उसकी मदद की थी उनके दोस्तों ने और सभी मतलब गांव में जितने भी कांटेक्ट में आने वाले लोग थे तो किस तरह से मदद की थी। तो ये बहुत ही देखने वाली बात थी, यानी सोचने वाली बात थी कि किस तरह से कितना इंटेलिजेंट था और व्यक्तियों को धोखा देने में कितना माहिर था वो ओलिवर लटकिंस। तो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये स्टोरी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है माय डियर स्टूडेंट्स। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।